5 पेज छोड़ देना कम से कम, 5, क्योंकि रे ऑप्टिक्स टॉपिक अच्छा है, उसमें थ्योरी व्योरी, और 5 पेज भरे होने चाहिए तुम्हारी तरफ से। ठीक है, 5 पेज छोड़ दो कम से कम, 5। हाँ शाबाश, ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 हो गए, 2.5 पेज में काम खत्म। 5 पेज का मतलब क्या होता है? हाँ 10 पन्ने, क्योंकि तीन तो मैं ही भरवा दूंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तब, और बचे हुए 2 फिर तुम भर लेना। समझ गए ना? 5 छोड़ दो। हाँ भरने तो 3 ही है, मतलब मैं लिखवाऊंगा वही, तुम्हारे मन से क्या लिखा है तुमने आज तक। वेव ऑप्टिक्स, पहले बात करते हैं व्हाट इज वेव। आज चक्कर से कैसे आ रहे हैं? आज एक तो यार कल का भूखा हूँ, परसों का कुछ नहीं खा के, तो अभी तक मतलब फास्ट चल रहा है मेरा अभी तक, है ना, एक तो पहली बात ये, तो इसलिए शांति से पढ़ लेना। वेव ऑप्टिक्स, व्हाट इज वेव? हाँ, वेव क्या है? क्या है वेव? हाँ, ऑप्टिक्स की महारत हासिल कर रखी है आपने, बताओ व्हाट इज वेव। व्हाट इज वेव, तरंग क्या है? वेव, तरंग क्या है? वेव, वेव क्या है? तरंग है। थोड़ा सा हेडिंग डालो, फर्स्ट वेव थ्योरी, पहले वेव थ्योरी पढ़ाते हैं। वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं है, पर बता रहा हूं जिस हिसाब से तुम्हारे लक्षण हैं, पहले जरूरी है वेव थ्योरी। फर्स्ट, तरंग सिद्धांत, पहले बात करते हैं हम वेव के बारे में, वेव क्या होती है क्या नहीं होती है। देखो, जब हम ऐसे सपोज करो, ये अपने पास क्या है, एक ट्रांसमीटर है ना, ये क्या है, एक ट्रांसमीटर है जो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, सिग्नल पे बात करते हैं। मैंने कुछ बोला, ये बोलने वाला सिस्टम सारा इसमें लगा हुआ माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन से क्या हो रहा है, सारे के सारे मेरे जो साउंड सिग्नल्स हैं, वॉइस सिग्नल्स हैं, वो सारे कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, डिजिटल सिग्नल में। किसमें? डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल यहाँ से प्रोपोगेट होके वायर के थ्रू अंदर जा रहा है, अंदर इसमें लगा हुआ है एम्पलीफायर वगैरह, जो उस वेव को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। किस फ्रीक्वेंसी पे? 646.5 मेगाहर्ट्ज तक। फिर ये जो एंटीना लगा हुआ है, यहाँ से एक सिग्नल निकल रहा है, ठीक है, और ये सिग्नल एयर में प्रोपोगेट हो रहा है, एयर में ट्रेवल कर रहा है, हवा में, हवा में ट्रेवल करके वहां लगा हुआ है ट्रांसमीटर, वो उसको रिसीव कर रहा है। तो यहां से वहां तक के बीच में जो अपने को दिखा नहीं कुछ भी, जो फिनोमेना हुआ है ना, वो किसी एक सिग्नल के थ्रू हुआ है, और वो सिग्नल किस फॉर्म में गया था? वेव फॉर्म में। वो सिग्नल किस फॉर्म में गया था? वेव फॉर्म में। अब वो फॉर्म कौन सी हो सकती है, कैसी होगी? वो वेव के टाइप होते हैं, ठीक है ना, साइनसोइडल वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, कैसी वेव है, वो सारे क्या है, वेव के टाइप है। तो यहां से वहां तक, मतलब ट्रांसमीटर से और रिसीवर तक, ये ट्रांसमीटर है, वहां पे जो एंटीना लग रहा है वो है रिसीवर। तो यहाँ ट्रांसमीटर से और वहां रिसीवर तक के बीच में जो प्रोपोगेशन हुआ है, दैट इज नॉन एज वेव। ठीक है ना, उस सिग्नल को ही वेव कहते हैं। अब यहां से हम वेव की से क्या देख सकते हैं? द वेरिएशन विच ट्रेवल्स विद एनर्जी। अब ये किस फॉर्म में गया है? एनर्जी के फॉर्म में गया है, यस और नो? यहां से वहां तक किस फॉर्म में गया होगा? एनर्जी के फॉर्म में गया होगा। भाई विदाउट एनर्जी तो ट्रेवल ही नहीं कर सकते। अगर किसी वेव की एनर्जी जीरो है तो क्या ट्रेवल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो यहां से वहां तक किस फॉर्म में गया है? वो एनर्जी के फॉर्म में। सपोज करो मैंने धीरे बोला तो एम्पलीट्यूड कम, तेज बोला तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, फिर धीरे बोला तो एम्पलीट्यूड कम, तेज बोला एम्पलीट्यूड ज्यादा। तो इनके जो अपने पास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड जो भी है, इस चीज को वहां पे वो क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, और फिर वो साउंड जनरेट कर रहा है। ठीक है, यहां से मैं जो बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये जो अपने पास एंटीना है वो क्या कर रहा है? सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, और वो वाला सिग्नल रिसीव कर रहा है, फिर उन सिग्नल्स को क्या कर रहा है? वो रीड करके साउंड कर रहा है। तो एक चीज देखो, मैं जो बोल रहा हूँ इंस्टेंट टाइम पे आवाज सुनाई दे रही है, कितने मिली सेकेंड्स में ये काम हो गया। मैं बोल रहा हूँ वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, डिजिटल से वो वायर के थ्रू यहाँ पहुंचा, इसने एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करके इसने ट्रांसमिट किया, उसने रिसीव किया, सिग्नल्स को डिकोड किया, डिकोड करने के बाद साउंड आया है। तो इतना सारा काम मिली सेकेंड्स में हो रहा है।
हालांकि एग्जैक्ट टाइम पे, रियल टाइम पे नहीं सुनाई दे रहा है वो तुम्हें, हल्का सा लैग है उसमें, वो लैग मिली सेकेंड्स का लैग है जो अपन सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो लैग है वो अपने को पता चल नहीं रहा है, तो उस लैग में जो काम हो रहा है वो कितना सारा काम हो रहा है, सारा जो प्रोसेसिंग हो रही है सिग्नल की वो किस में हो रही है, उस लैग में, उस टाइम पीरियड में। तो बहुत मिली सेकेंड्स, बहुत कम मिली सेकेंड्स का काम है ये सब, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेस्ट। अब ये जो बीच में अभी इंटरफेरेंस आया ये थी नॉइज। नॉइज समझते हो, नॉइज मतलब कि बाहर की फालतू आवाज, ठीक है ना। नॉइज क्या होती है, जैसे किसी सिग्नल में कोई दूसरा सिग्नल इंटीमिटेट हो गया, दैट इज नॉइज। कोई दूसरा सिग्नल इस पे ट्रांसपोज हो गया, दूसरा सिग्नल पे सुपरपोज हो चुका है। तो अपन वेव थ्योरी की बात करते हैं सबसे पहले। वेव थ्योरी क्या होती है, पहले वेव की बात करते हैं। वेव क्या होती है अपने पास, कोई भी वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन जो अपने साथ एनर्जी को लेके ट्रांसफर हो, ट्रेवल करे, कोई भी वेरिएशन, वेरिएशन इन द सेंस यू नो वेरिएशन इज दिस, अगर अपने पास कोई वेरिएशन नहीं होता, एक सीधी लाइन होती, तो क्या ये वेव है, बोल सकते हैं वेव है, पर ये कैसा है, इसका जीरो एनर्जी है, तो इसको ट्रेवल करे नहीं करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई यहाँ पे एक सीधी वेव जा रही है तो इसमें ना तो वेवलेंथ देख सकते हैं हम, ना इसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं हम, ना इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं हम। जब इसकी तीनों चीज ही जीरो हो गई तो वहां पे वो डिकोड क्या करेगा, जो ट्रांसमीटर होगा वो डिकोड क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो इसमें क्या रीडिंग लेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता उसको, जीरो है, इसकी एम्पलीट्यूड नहीं पता, जीरो है, टाइम पीरियड नहीं पता, जीरो है, वेवलेंथ नहीं पता, वो भी जीरो है, तो क्या रीडिंग लेगा, कुछ रीडिंग नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो कोई भी वेरिएशन, वेरिएशन मतलब कि ये वाला विचलन, कोई भी वेरिएशन जो अपने साथ में एनर्जी लेके ट्रेवल करे, दैट इज वेव, ठीक है ना। वो क्या होती है अपने पास, वेव होती है। याद रखना, कोई भी वेरिएशन जो अपने साथ में एनर्जी लेके किसी मीडियम में ट्रेवल करता है वो क्या होता है अपने पास, वेव कहते हैं उसको। वो कोई भी वेरिएशन हो सकता है, जरूरी नहीं है वो वेरिएशन यही हो, वो वेरिएशन ऐसा भी हो सकता है यूं, कुछ भी वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वेरिएशन होना जरूरी है वेव के लिए, ये बात ध्यान रखना, वेव के लिए वेरिएशन होना जरूरी है, वेरिएशन से ही रीडिंग आती है। सीधा हो गया तो आदमी मर गया, एक वेव देखी है तुमने सबने, जब तक जिंदा है सांसें हैं, सीधा हुआ एनर्जी जीरो, तो वहीं से कंसेप्ट आ जाता है ये। अब तुम तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, बताने की जरूरत है नहीं तुम्हें, है। किसी की ऐसे पेशेंट की रीडिंग वीडिंग चल रही है हॉस्पिटल में गए अपन, उसको देखते रहते हैं कि एक सेकंड तक यहाँ जाएगा, जाएगा जाएगा थोड़ी देर में, वो थोड़ी सी कम हुई, उनका एम्पलीट्यूड कम हुआ, हाँ हाँ जाने वाला है, हैं? डॉक्टर से पहले हम बोल देंगे मर गया मर गया ठीक है, बोल मत देना, बहुत पीटेंगे उसके घर वाले, कि इसलिए वेट कर रहा था मैं कि आज मैं भी अपनी डॉक्टरी दिखा दूं कि एक ही चीज तो आती, ये लाइन सीधी हुई और दिल को सुकून मिल जाएगा तो अपने पास वेव लिखो, व्हाट इज वेव, वेव एबिलिटी तो है, मैं नींद में भी फिजिक्स पढ़ा देता हूँ यार, मैं नींद में हूँ भयंकर। लिखो वेव, एनी वेरिएशन, एनी, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले साथ लिखो, एनी वेरिएशन। अब वेरिएशन की हिंदी में क्या लिखाऊंगा विचलन, कैसा लगेगा एक बार देखना, कोई विचलन जो अपने साथ ऊर्जा लेके चलता है वेव कहलाती है, दूर दूर तक परिभाषा मैच नहीं होगी। लिखो इंग्लिश में, एनी, ए एन वाई एनी, वी ए आर आई ए टी आई ओ एन वेरिएशन, वी ए आर आई ए आई ए टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, ओ एन, एनी वेरिएशन, लिख लिया। which travels in any medium, which travels in any medium, लिख दे यार, जो मन में आ रही स्पेलिंग तुझे समझ में आना चाहिए टी आर ए वी ई एल एस लिख दे तू, ऐसे लिखा करो, टी आर ए वी ई एल एस, ट्रेवल्स, शाबाश, बताने के बाद लिखा है टी आर आई, टी आर ए वी ई डबल एल एस होती है, ट्रेवल्स यही होती है ना, डबल एल या सिंगल, डबल एल एस होती है, तो फिर वर्ल्ड में डबल क्यों एल यूज करते हैं,
अच्छा, फनी लैंग्वेज है, गंदी लैंग्वेज। हाँ तो VELS लिख। ट्रेवल्स, विच ट्रेवल्स इन एनी मीडियम, विच ट्रेवल्स इन एन मीडियम, एनी मतलब देखो एन मीडियम, विद एनर्जी, विद एनर्जी इज नॉन एज वेरिएशन, ओ सॉरी, इज नॉन एज वेव। कहाँ रुक गया? बाद में लिखेगा किसी कॉपी लेके, ठीक है, 2 लाइन छोड़ दे, ले लिख ले। अच्छा बाद में लिखेगा। फिजिक्स का ये लैंग्वेज नहीं होगी जो मैं लिखाता हूँ। कहीं भी देख लो तुम, किसी भी बुक में मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं आज ओपन चैलेंज देता हूँ, मैं जो थ्योरी लिखाता हूँ वो तुम ऐसा करना, 8th क्लास की बुक से और PhD लेवल तक की बुक्स उठा लेना, कोई भी बुक, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी भी थ्योरी मैच हो जाए कहीं से भी, गारंटी है। और एक बात और बताऊं विशेष, मेरे ही 5-6 बैच उठा लेना। मैंने अलग अलग बैच पढ़े हुए हैं, तो किसी एक बैच में भी थ्योरी मैच हो जाए तो देख लेना। ठीक है, मेरी थ्योरी कभी मैच नहीं होती। मैं थ्योरी लिखाता हूँ बच्चों के हिसाब से कि वो क्या समझ सकते हैं, क्या पढ़ पाते हैं। मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ यहाँ, वही लैंग्वेज तुम्हें नोट्स में लिखा देता हूँ, जिससे समझ में आना चाहिए। फिजिक्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें याद रहे, फिजिक्स मेन चीज़ है कि तुम्हें समझ में आए पहले। ठीक है ना? अब तुम्हें यहाँ कुछ और पढ़ा दिया, लिखा कुछ और वे में दिया, तो वो घर जाके तुम्हारा सब साफ है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें चाहता हूँ कि तुम सिर्फ याद रखो उस चीज को समझ के। ठीक है, मैं नहीं चाहता तुम और ये थ्योरी लिखोगे, कोई नंबर नहीं काटेगा, टेंशन मत लो, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, उसको भी समझ में आएगी, बहुत इजी गोइंग लैंग्वेज होती है। कभी घर जाकर नोट्स पढ़े होंगे तो बहुत इजी गोइंग लैंग्वेज है, समझ में आएगी तुम्हें घर जाके बहुत आसानी से। हाँ, तो बात करते हैं, ये अपने पास वेव है। सबसे पहले वेव का एक, ये क्या होता है, ये वेव है जो अपने पास A0 तक पहुंच गई है। कहां तक पहुंच चुकी है? A0 तक। इस वेव की यहां से लेके यहां तक, सॉरी यहां तक एक साइकिल पूरा हो रहा है, यस और नो? यहां से लेके यहां तक एक साइकिल पूरा हो गया, और इस वेव का यहां से लेके यहां तक, पीक टू क्रस्ट तक, एक साइकिल, हाफ साइकिल पूरा हो गया। तो इन चीजों चीजों को बता सकते हो क्या क्या होती है ये क्या होती है? नाम सुना है कुछ ऐसा? आयाम, एम्पलीट्यूड, ये क्या है? ये ट्रफ, और ये क्रेस्ट। हाँ, ये क्या है? वेवलेंथ कौन सी है? पूरी, पूरी मतलब यहां से यहां तक या यहां से यहां तक? यहां से यहां तक वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हो तुम यहाँ? किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बता सकते हो तुम ऐसे? नहीं बता सकते। टाइम पीरियड जरूरी होता है वेव की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, ठीक है? हाँ बताओ, सोचो। वेव लेंथ, व्हाट इज वेव लेंथ? वेव की लंबाई। कौन सी है वेव की लंबाई? ऊपर वाली, नीचे वाली? चलो एक मैं बता देता हूँ, एक है वेव लेंथ और एक है टाइम पीरियड। अब कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सी वेवलेंथ है, ये तुम बता सकते हो सोच के? यार कितने खत्म लेवल की फिजिक्स पढ़ के आए हो तुम, पहले तो मुझे ये बताओ, एक वेव की वेवलेंथ नहीं बता पा रहे हो कौन सी होती है? ऊपर या नीचे इतना बोल देना है ना, ये वाली मत बोलना, ये वाली में मैं कंफ्यूज हूँ, ये वाली है ये वाली। स्मार्ट बन गए कि ये वाली सर वेवलेंथ ये वाली है, ये वाली टाइम पीरियड है। हाँ 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 सौरभ। एक मिनट सोचो, मैं 1 मिनट
हाँ भाई, कुछ मिला नेट पे? इंटरनेट पे ढूंढा? कसम दे दी थी, कसम मान लेते हो क्या तुम? तो तुम्हें कसम में हिसाब से फिजिक्स पढ़ोगे। ठीक है। हाँ भाई, क्या मिला? वेवलेंथ कौन सी निकली? नीचे वाली ढूंढ लिया मतलब? नहीं, तो डिस्कस किया सबने मिलके कि कि इस चीज को वोट देते हैं। और टाइम पीरियड कौन सा निकला? टाइम पीरियड नहीं ढूंढा। ये टाइम पीरियड है भी नहीं। ठीक है, ये अपने पास क्या है? वेव लेंथ। ऊपर नीचे वाली क्या है? वेव लेंथ। सिंपल सा लैंग्वेज, वेव लेंथ, वेव की लंबाई, तरंग की लंबाई कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। ये अपने पास क्या है? हाफ साइकिल। क्या है इसका? इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। हाफ साइकिल यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक खत्म हो गई, तो ये अपने पास क्या हो गई? हाफ साइकिल। फुल साइकिल की बात करें तो ये अपने पास क्या हो गई? एक साइकिल। और एक साइकिल की जो लंबाई है, एक साइकिल की एक एक्सिस पर लंबाई, दैट इज वेवलेंथ होती है। ठीक है ना? तो ये अपने पास क्या हो गई? हाफ साइकिल। अब यहां से देखो, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए की वैल्यू ए नॉट होगी, टू ए नॉट होगी। ए नॉट और टू ए नॉट। हाँ, एम्पलीट्यूड क्या होता है? चलो एम्पलीट्यूड छोड़ो, पहले पहले छोटी छोटी चीजें कवर करते हैं। इस पॉइंट को जो एकदम डाउन है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी मीडियम में बता दो। गर्त। सुना है? नहीं सुना? यार एकदम खाली हो गया। हिंदी में मैंने भी सुना है बहुत बार। श्रृंग और गर्त सुने? श्रृंग, गर्त नहीं सुने? ट्रफ सुना है? क्रीस्ट और ट्रफ सुना है? सुना है ना इंग्लिश मीडियम वालों ने? उन्हीं को हिंदी में बोलते हैं श्रृंग और गर्त। तो ये अपने पास क्या हो गया? कुछ और भी पढ़ा दिया हो क्या पता सर ने, गड्ढा। इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको क्या बोलते हैं? क्रीस्ट। जो मैक्सिमा पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रीस्ट, और जो मिनिमा पॉइंट होता है मतलब कि एकदम नीचे, उसको बोलते हैं ट्रफ। हिंदी में शायद इसको श्रृंग और इसको गर्त बोलते हैं। ठीक है ना? शायद एग्जैक्ट वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा, देख लेना। पर मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट है इसको श्रृंग और इसको गर्त। ठीक है ना? बोलते हैं ना गर्त में चला गया, दैट मीन्स गड्ढे में चला गया। हाँ, और ये होता है वो गर्त जो तुम्हें घर वालों ने टॉन्ट मारा था कि जीरो लाइन से भी नेगेटिव चला गया आदमी। ठीक है ना? दैट इज गर्त, ट्रफ। अब एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा अपने पास हो जाएगा ए नॉट। ठीक है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। और क्या है? ठीक है, इतना ही है। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी बात करते हैं। ये वाला नोट डाउन थोड़ी किया है, कोई बात नहीं। अब अपने पास सपोज करो यार, किस दिन इधर कर देते हैं, किस दिन इधर। ये अपने पास एक वेव है और ये अपने पास दूसरी वेव है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? पहले तो मतलब समझो फ्रीक्वेंसी होती क्या है। आवृत्ति, व्हाट इज आवृत्ति? एक यूनिट टाइम पीरियड में, एक यूनिट टाइम पीरियड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा मतलब समझो। फ्रीक्वेंसी जो होती है अपने पास क्या, एक यूनिट टाइम पीरियड में या फिर एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम पीरियड मतलब एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, कुछ भी मान सकते हो। यूनिट टाइम पीरियड में मतलब इकाई समय अंतराल में किसी भी वेव ने कितने साइकिल कंप्लीट किए, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी। यस और नो? अपन बोलते हैं इसकी 60 हर्ट्ज है, जो लाइट आती है अपने पास 60 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में 60 बार बंद चालू हो जाती है। पता है तुम्हें? ये जो ऊपर लाइट जल रही है, ये लाइट नहीं होगी बंद, एलईडी है, डीसी पे चलती है, कन्वर्टर लगा होता है। ट्यूबलाइट पुरानी देखी है? ट्यूबलाइट, उनमें से अगर अपन बहुत देर तक देखते रहे तो 1 रुपए का सिक्का ऐसे चलता हुआ दिखता है, कि ऐसे बंद चालू होती हुई चल रही है। वो एक ट्रेवल कर रहा है उसमें, कुछ एक रिंग ट्रेवल कर रही है उसमें। कभी कंटिन्यूस वो भी चीज नहीं देखी यार? कभी फिजिक्स से जुड़े ही नहीं हो गए जिंदगी में? पुरानी फ्लोरेसेंट ट्यूब देखी है, जो मोटी मोटी सी आती थी, गोल गोल, जिनका बल्ब खराब हो जाता अपन चेंज करके लाते थे उसको, ट्यूब को। उस ट्यूब में देखना कभी कॉन्टिन्यूसली, उसमें क्या होता है कि उसमें एक रिंग सी, ब्लैक कलर की रिंग ऐसे ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है, कंटिन्यूस देखें अपन। तो इसका मतलब था
कि वो जो लाइट है वो उसकी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, अप्रॉक्स इंडिया में सारी 60 हर्ट्ज पे चल रही है। 60 हर्ट्ज पे चल रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और वो 1 सेकंड के अंदर 60 साइकिल कंप्लीट कर रही है। कितनी? 60 साइकिल। 60 साइकिल कंप्लीट कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो 60 बार बंद चालू होती है। जो लाइट है वो 60 बार बंद चालू होती है। ठीक है ना। आजकल तो एलईडी आ चुकी है, इनमें अंदर कन्वर्टर लगा देते हैं, फिर डीसी से चलाते हैं। डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, अब फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो फ्लिकिंग नहीं होती है। भाई फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही तो फ्लिकर नहीं हो रहा है। आजकल कैमरे की जो लाइट्स आ रही हैं वो लाइट स्पेशली कैमरे के लिए डिज़ाइन की जा रही हैं, क्योंकि चलो जो कैमरा चलाने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन कैमरा मानो 30 FPS पे सेट कर रखा है उसने, 30 FPS। ठीक है ना। अगर 60 हर्ट्ज की इसके सामने कोई लाइट चला दी, बहुत बार तुमने फोन में देखा होगा, लाइट वाइट का फोटो लेते हैं, फ्लिकर सा फोटो आता है, कम ज़्यादा ऐसा फ्लिकर सा। वो किसकी वजह से होता है कि कैमरे की फ्रीक्वेंसी और लाइट की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाई है। तो अपन कैमरे की सेटिंग को जाके 60 FPS करते हैं, फिर 60 हर्ट्ज की लाइट से उसका एकदम साफ फोटो आता है। ठीक है, ये यूज होता है। तो अब देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऊपर की या नीचे की? हाँ, फ्रीक्वेंसी बताओ किसकी ज़्यादा है, ऊपर या नीचे? नीचे। फ्रीक्वेंसी, जस्ट मैं फ्रीक्वेंसी बात कर रहा हूँ, किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड, किसकी ज़्यादा है? फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? वही मतलब, गलत का साथ कोई नहीं, वो सही का साथ कोई नहीं देता इस क्लास में। फर्स्ट वाले से कितने सहमत हैं? अब दो लोगों ने सही का साथ दे दिया, मतलब वो गलत भी हो सकती है। हाँ देख कितनी जल्दी बदल रहा है ये अपने रंग। हाँ तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। हाँ तो आपका तो कंसेप्ट, मैं पूछ रहा हूँ किसकी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, किसकी ज़्यादा, फर्स्ट की सेकंड की? फर्स्ट वाले कैसे होगी? फर्स्ट वाले की वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थोड़ी होगी। कम कहाँ है, फर्स्ट वाले की वेवलेंथ कम है ज़्यादा है? फर्स्ट वाले की अच्छा हाँ छोड़ो, वो भाड़ में गया, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले की वेवलेंथ और सेकंड वाले की वेवलेंथ में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है? सेकंड वाले की। नालायक हो, इसकी वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसकी वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक, किसकी ज़्यादा है? 4 से मतलब नहीं होता। वेवलेंथ, सिंपल वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लंबाई। वेवलेंथ इज व्हाट, एक वेव की लेंथ। किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? फर्स्ट वाले की। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? फर्स्ट वाले की। ध्यान रखना, वो जो बात कर रहे हो वो है फ्रीक्वेंसी। अब यहां से इसकी वेवलेंथ उससे भी निकाल सकते हो तुम, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। वहां से देख सकते हैं कि भाई जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। या फिर मैंने इसलिए डायग्राम बनाया था, देखो ये वाला मान लेते हैं एक टाइम पीरियड है, ठीक है ना, एक यूनिट टाइम पीरियड है ये। एक यूनिट टाइम पीरियड में इसने कितनी साइकिल कंप्लीट की? एक। इसने 2.5, इसने 2.5 साइकिल कंप्लीट की और इसने कितनी कंप्लीट की? एक साइकिल। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई? सेकंड वाले की। मैं क्या बोला, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक यूनिट टाइम पीरियड में जितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक यूनिट टाइम पीरियड में जितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसको अगर अपन कोई रेशियो प्रोपोर्शन कांस्टेंट मान लें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2.5 है, 2.5 है। ठीक है ना। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई? इसकी। सिंपल ये चीज़ तो आनी चाहिए फिजिक्स जब वेव पढ़ रहे हो, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है ना। और ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, कहीं पढ़ाते नहीं है, बस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देखो एक्चुअल हकीकत क्या है, सिलेबस को कंप्लीट कराने के चक्कर में बेसिक खत्म है सब लोगों का। ठीक है ना, सभी लोगों का मैं बोल रहा हूँ, जो नीट जेईई की तैयारी करके आ रहे हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं पता है। और ये हम देखते हैं बहुत बेसिक है एक्चुअल में, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, पता है ना ये बात। तो मैं यही समझ में नहीं आ रहा वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो यहां से टाइम पीरियड जो आता है अपने पास निकल के, क्या होता है टाइम पीरियड? हम्म यहाँ का टाइम पीरियड निकल के पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ का टाइम पीरियड क्या निकल के आता है? मैं देखो तुम्हारी पढ़ी हुई चीजें मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ बस, तुम्हें सबको पता है। टी। अब देखो एक और अपने पास वर्ड आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। सुना है सबने? एंगुलर, गलत लिख दिया गया स्पेलिंग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
दैट इज कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति सुना है ना, कोणीय आवृत्ति 2πv जिसको बोलते हैं। ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी इज इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एट ए टाइम मान लेते हैं अपनी इसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, यहां से यहां तक एक साइकिल कितनी होगी, 2π या पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 3.14 पाई की वैल्यू पूछ रहा हूँ, रेडियन में कितनी होती है, कितने डिग्री, पाई की वैल्यू कितने डिग्री होती है, मैं नहीं पढ़ा रहा यार फिजिक्स। पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है, पाई/2 क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये बोलो ना, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। क्या भाई आता नहीं है या फिर मेरे सामने तो ये तो बता दो मुझे, इतना भयंकर मूड खराब हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू नहीं पता चल रही है। समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हो, तो तुम ऐसे पूछो पाई/2 की वैल्यू 90 होती है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा इसको किस बे में और पूछ सकते हैं मुझे बताओ, पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है, इसको किसी, तो प्रोसेसिंग बढ़ाओ अपनी, लाइन यही रहेगी, कोई और भी पूछेगा तो यही पूछेगा पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है। यार मैं तेज बोल रहा हूँ, स्पीड ज्यादा है, स्लो करूं, नहीं सब ठीक है, ऑल वेल, तो बताओ 2π की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री। तो यहां से यहां तक इसने राउंड मार दिया कितना, 360 डिग्री, 180 डिग्री मारा है, 360। ये अपने पास कितना 90, ये कितना 180, ये कितना, और ये वाला सिंपल देख लो, एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, एक साइकिल कंप्लीट कर दिया, एक साइकिल कब कंप्लीट हो दिया, 360 पर वापस लौट के आ जाए, दैट इज 2π। 2π और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा। सुना है सबने फॉर्मूला, t इक्वल्स टू 2π ओमेगा इक्वल्स टू हो गया 2π/t। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। कांस्टेंट लेते हैं 2π, लेकिन सीधा लिख सकते हो 1/t। f जो होता है फ्रीक्वेंसी अपने पास वो क्या होती है 1/t, या फिर t जो होता है वो होता है अपने पास 1/f। तो यहां से 1/t को f लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहां से लिख के निकल के आता है क्या 1/t जो है f, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। ये क्या आ गया अपने पास, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो यहां से अब अपने पास नेक्स्ट वेव लिखते हैं अपन सिंपल सी, कि ये अपने पास कोई वेव है, कैसी वेव है, साइनोसोइडल वेव, ठीक है ना, मतलब साइन वेव है। साइन वेव समझते हो, कॉस वेव समझते हो क्या होती है, हाफ शिफ्ट से स्टार्ट हो, या हाफ इधर शिफ्ट हो जाएगी ये कॉस वेव, लाइक दिस, कि अपने पास यहां से स्टार्ट होगी ये, ठीक है ना। टेन वेव सारी भी नहीं पढ़नी, कोई बात नहीं, नहीं आती तो अब टेंशन मत हो, अब टेंशन में डालना चाह रहा। साइन आती है इनफ है, कॉस आती है ज्यादा इनफ है, टेन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। साइन और कॉस दोनों पता होनी चाहिए। साइन वेव जो होती है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से। साइन वेव कहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से। और जो कॉस वेव होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के उसके एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और इससे स्टार्ट ना होके इसका जो एम्पलीट्यूड था वहां से स्टार्ट होती है। तो जब साइन वेव एक कंप्लीट चक्कर कर लेगी तब ये वाली 0.75 पे ही होगी, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास इसका इक्वेशन निकल के आती है, y मान लेते हैं y1, कैसी वेव है, साइन वेव है, ठीक है ना। वेवलेंथ लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी f, टाइम पीरियड t, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मान लेते हैं इसकी। तो यहां से निकल के आता है y इक्वल्स टू, और इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं a1, ठीक है ना। तो यहां से जो इक्वेशन निकल के आती है, पहली चीज क्या है, कैसी वेव है, साइन वेव है। दूसरा इसकी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा, टाइम पीरियड है t, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है a1। तो इक्वेशन जो लिखते हैं वो लिखते हैं a1 साइन ओमेगा t। क्लियर है यहां तक। किसी भी वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आगे आगे एम्पलीट्यूड, फिर जो वेव है वो साइनोसॉइडल है, कोसाइनोसॉइडल है, कौन सी वेव है, साइन, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड। क्लियर। a1 साइन ओमेगा t। अगर ये होती कॉस में और इसमें फाई एंगल शिफ्ट हो जाता, तो इसको हम शिफ्ट करते, वो वाली बात आगे समझते हैं, यहां तक नोट कर लो।
पहला पीपीटी नोट नहीं की क्या? फटाफट फटाफट नोट करो। वेव ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा लोग बाग। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, क्या होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव? ले भाई। कर लिया? सेकंड। हर वेव को दोबारा बनाना है, ये नहीं एक में काम चला दिया, तीनों स्लाइड एक स्लाइड में खत्म, उसी वेव में लिख दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये वेव लेंथ है, नहीं ना, दोबारा लिखना है ना। कितना टाइम बदल गया है ना, कि जब स्कूलों में गलती से भी फोन पकड़ में आ गया तो दिक्कत हो जाती थी। प्लस टीचर के सामने टेबलों पर रख के बैठे हैं फोन, दम है तो पकड़ के दिखा। कितना टाइम चेंज हो गया, नहीं सच बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे भी हम रखते थे, कोचिंग्स में थे, पर जब सीकर था तब नहीं रख पाता था, जयपुर में तो मैं रखता था, है ना, मतलब कितना टाइम नहीं, मैं ये जस्ट टाइम ट्रेवल हुआ है एक तरह से। तो ऐसा लगता है ना कोरोना के बाद टाइम बहुत जल्दी भाग गया। हाँ, कोविड के बाद, अच्छा तुमने एग्जाम दिए हैं क्या? सच में ऐसा लगता है कोविड के टाइम बाद बहुत जल्दी फास्ट ट्रेवल किया है। लिख लिया? लिख कहाँ लिया, लिख रहा है अभी तो लिख। ले भाई लिख ले यार, लिख लो तब बता देना, स्लाइड चेंज कर दूंगा। और तुम क्लास लेते हो नहीं लेते? शाम वाली क्लास जो होती है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इनकी लेते हैं? कितने लोग लेते हैं? अच्छा दो ही लेते हो, तभी इस पे दो ही वॉचिंग आती है जब देखता हूँ तब। क्यों भाई? बच्चे लोगों को केमिस्ट्री आती है शायद, फिजिक्स आती है। लिख लिया? लिख लिया क्या? इसको मत लिखो, इसको रहने दो, इसको मत लिखो, नेक्स्ट लिखना, अगला। यहां अपने पास सपोज करो, अब हेडिंग डाल लो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, हेडिंग डालो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों का अध्यारोपण, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों का अध्यारोपण, लिख लिया? इसके बाद बनाओ ये,
लिख लिया क्या? देखो अपने पास ये तो हो गई पहली वेव। अगर हम एक वेव और ले लेते हैं जिसकी इक्वेशन लिखते हैं सीधी, ये अपने पास बाई वन हो गई, कौन सी? ए वन साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोई अपने पास दूसरी वेव है बाई टू, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान लेते हैं इसको। फाइव मतलब क्या है? इनके बीच का फेज डिफरेंस है, कलांतर है। ठीक है ना, फाइव क्या है? इनके बीच का कलांतर, फेज डिफरेंस, मतलब वो फाइव एंगल शिफ्ट कर दिया उसको। दो वेव है, इन दोनों वेव्स को सुपरपोजिशन करने का, पहली बात तो ये कि सुपरपोज करने के लिए हमेशा दो वेव चाहिए। सुपरपेज मतलब अध्यारोपित करने के लिए। सपोज करो इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो अपने पास एनर्जी है वो कम है, इस वेव में जो एनर्जी है वो क्या है? कम है, लेस है थोड़ी। ये इतनी है कि इसको हम बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करा सकते। इस वेव में जो है अपने पास कुछ डेटा है, हमने सिग्नल प्रोसेसिंग से इसमें कुछ डेटा फीड कर दिया इस वेव में, पर इस वेव को हम बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करा सकते क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है। क्योंकि एनर्जी लॉस भी होता है एनवायरनमेंट में, अगर एनवायरनमेंट में कोई ट्रेवल कर रही है तो उसमें क्या होंगे? एनर्जी लॉसेस भी होंगे। यस और नो? अब मैं जो बोल रहा हूँ एक्चुअल मेरी वॉइस क्या है, इसमें वॉइस क्या है, बहुत डिफरेंस आता है उस चीज में। ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू एनर्जी लॉस। ठीक है ना, ये जो एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, मेरी आवाज थोड़ी भारी लग रही है, इसका मतलब क्या? एम्पलीट्यूड चेंज हो गया कहीं ना कहीं। एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है तो मतलब कि एनर्जी का लॉस हुआ है रास्ते में। ठीक है ना, तो ये जो आवाज भारी लगना क्या है? इसमें जो वेव ट्रेवल की है उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने पास ये जो है बाई वन इज टू ए वन साइन ओमेगा टी, मान लेते हैं इसमें एनर्जी कम थी। क्या थी? कम थी एनर्जी। अगर इसमें एनर्जी कम थी तो इसको हम एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करवा सकते। यस और नो? सब इधर ध्यान दो, पीछे क्या? अच्छा, बर्थडे है क्या आज? हैप्पी बर्थडे भाई। ठीक है, क्या मतलब कितनी जल्दी इसने कवर किया बात को, इंस्टेंट सेकंड है क्या? सच में? फिर ठीक है। नहीं, इसका बर्थडे बन जाता अभी। जिस हिसाब से इसने फास्ट एंड फ्यूरियस गोली दी ना, बर्थडे है इसका। क्या ये लोग कवर सारी बात, कितने 10-12 लोगों ने पीछे देखा एक साथ, सब बच गए एक साथ। वाई वन इज टू ए वन साइन ओमेगा टी, इसकी एनर्जी फ्लो तोड़ देते हो मेरा एक तो। ए वन साइन ओमेगा टी, इसकी एनर्जी कम है तो इसके एक लंबे ट्रेवल तक, लॉन्ग रास्ते, लॉन्ग पाथ तक इसको ट्रेवल नहीं करा सकते, इसकी एनर्जी कम है। तो इसको क्या करते हैं हम? इसको एग्जैक्ट इस पर एम्पलीट्यूड को, वेवलेंथ को जो भी है उनको सुपरपोज करते हैं। इस वेव को इसके ऊपर क्या करते हैं? अध्यारोपित करते हैं। अब इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये दोनों इसके ऊपर जब इसको सुपरपोज कर दिया, ये वाली तो ट्रेवल कर पा रही है, इसको जब इसके ऊपर लाद दिया, सुपरपोज कर दिया, तो ये वाली ट्रेवल करेगी और उस माध्यम तक, उस पॉइंट तक पहुंचा देगी जहां तक अपने को पहुंचना था, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। वहां जाके इन दोनों वेवों को क्या कर लेंगे हम? डिमर्ज कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है ना, जब उनको अलग अलग कर लेंगे तो वो वाली वेव भी अपने पास पहुंच गई लंबे रास्ते का, ये भी पहुंच गई। समझ में आ गया? सुपरपोजिशन किस लिए काम आता है? किसी कम एनर्जी वाली वेव को दूसरी वेव पर सुपरपोज करके, अध्यारोपित करके हम एक लंबे रास्ते तक ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ती तो ये फिर वहां पे ट्रांसमिट होती। एनर्जी बढ़ाने के लिए इसको वापस प्रोसेस करना पड़ता। एक बार वेव जनरेट कर दी, उसकी अगर एनर्जी बढ़ानी है तो उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इसको वापस प्रोसेस करना पड़ता है। इससे बेस्ट क्या है? इस वेव को भी अपने को वहां भेजना है और इसको भी वहां पे भेजना है, तो इन दोनों को क्या कर दिया? सुपरपोज कर दिया। सुपरपोज कर दिया तो ये बहुत आसानी से वहां तक पहुंच सकती है। पुराने टाइम में डाक घरों में तुमने कभी यूट्यूब पे कौन सा ग्राम बोलते हैं उसको, टेलीग्राम, टेलीग्राम नहीं, टेलोग्राम, फेलोग्राम, पता नहीं क्या नाम है उसका, देखा होगा। टेलीग्राम ही शायद था वो, पता नहीं क्या नाम था, एक्चुअल नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी। तो उसमें क्या करते थे? एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते थे वो लोग, उसमें ए लिखना है जैसे, उसकी अलग ही लैंग्वेज होती है, जैसे आजकल स्टेनोग्राफर लैंग्वेज होती है अलग ही, वो एक वर्ड में नाम लिख देते हैं पूरा। ऐसे टेलीग्राम वगैरह, पता नहीं उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है मुझे, शायद देख सकता, मैं देख के बताता हूँ कल। उसमें बहुत सारी कीज लगी रहती थी, उस कीज से क्या करते वो? फ्रीक्वेंसी जनरेट करते। जैसे अपने को कुछ भी लिखना है, सपोज करो राम लिखना है, तो इसको अपनी कोड वर्ड में कन्वर्ट किया उन्होंने, प्रोसेस किया, इसका निकल के आया 1 1 2 1 2 1, ऐसे सपोज ये निकल के आया। तो क्या करते वो? एक ही सिंगल की होती थी उसमें, सिंगल, इतनी सारी नहीं, एक सिंगल की होती, सॉरी याद आया। इसको एक बार दबाया, फिर स्पेस दिया, फिर एक बार दबाया, फिर स्पेस दिया, फिर दो बार दबाया, फिर एक बार दबाया, फिर एक बार दबाया, फिर दो बार दबाया। हाँ, तो इसके पास इससे क्या होता था? इसने 1 1 2 1 1 2 इस वाले कोड के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी। ये फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करके उनके स्पीकर में जाती थी, जो साउंड सिस्टम था वहां पे वो बातें थी, टर्न फिर टर्न फिर टर्न टर्न फिर टर्न, तो उसको वो रीड करते थे एक्चुअल में।
अच्छा 1 1 2 1 1 2, फिर उसको डिकोड करते वापस वो 1 1 2 1 1 2 का मतलब क्या होता है, राम। अच्छा, फिर कि ये वहां से मैसेज आया राम, ऐसे होता था। तो वो किसके लिए काम करते थे, एक वेव जनरेट करते, वो वेव वहां तक पहुंचती थी। इस डिजिटल वेव को जनरेट किया उन्होंने 1 1 2 1 1 2, ठीक है ना, और इसको वहां तक पहुंचा दिया है, ये चीज होती थी। तो अपने पास एक वेव आ गई ये, और एक वेव आ गई ये। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सुपरपोज कर दिया। क्या कर दिया, सुपरपोज कर दिया। सुपरपोज करने के बाद एक नई वेव बनी, रिजल्टेंट वेव। क्या बनी, परिणामी वेव, परिणामी तरंग। रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है ना। ये अपने पास क्या बन गई, एक रिजल्टेंट वेव बन गई। अब जब ये रिजल्टेंट वेव बनी है अपने पास, ये क्या हुआ, ये अपने पास एक रिजल्टेंट वेव बनी है, तो इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ए, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव, ठीक है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव। A1 क्या है, ये वाला, और A2 क्या है, ये वाला। इन दोनों का एम्पलीट्यूड का ऐसे अगर हम स्क्वायर करके रूट लें, तो वो अपने पास क्या आता है, नई वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। टेन फाई नॉट की वैल्यू जो होती है अपने पास A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, कुछ पढ़ा है ना, तो वही होता है। लिख लो, क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा ये। सुपरपोज किया मतलब क्या किया है, y को नेट y जो है वो क्या है, y(1 + y(2), ये वो है सुपरपोजिशन। इसको लिख लो, फिर सुपरपोजिशन का मतलब लिखाते हैं। लिख लिया, लिख लिया, लिखो नीचे, थ्योरी में लिखो, साइड में लिख लो, जगह बच रही है इसमें, हाँ यही लिखो थ्योरी में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हाँ लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन principle of superposition is the principle in which two or more waves two or more waves overlap each other in space, overlap each other in space, and the algebraic sum of of individual waves is equal to resultant wave.
इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेव। देखो अभी तो इसको वेव बोल रहे हैं ना, कभी तुम आगे स्टडी करना चाहो फिजिक्स में तो वेव का नाम बदल जाता है डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, वेव को आगे जो बोलते हैं हम डिस्टरबेंस बोलते हैं। तो अगर हाई लेवल की बुक्स उठाओ तो उसमें कभी वेव लिखा नहीं मिलेगा, उसमें लिखा मिलेगा डिस्टरबेंस। व्हेन टू disturbances overlap each other then they will make a resultant wave and this wave will be known as superposition wave, सुपरपोजिशन डिस्टरबेंस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले याद ही नहीं है, देना इंग्लिश में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो, अध्यारोपण का सिद्धांत कॉमा अध्यारोपण का सिद्धांत कॉमा लगाओ, वह सिद्धांत जिसमें ओवरलैप को क्या बोलते हैं, ओवरलैप, ओवरलैप एक दूसरे ऊपर अध्यारोपित ही बोलते हैं, है ना, अध्यारोपित, अध्यारोपण का सिद्धांत ही है। फिर ओवरलैप क्या होता है, अध्यारोपित ही होता है, तो अध्यारोपण का तो सिद्धांत ही हो गया फिर इसमें 4 बार अध्यारोपण आ जाएगा। फिर अध्यारोपण का सिद्धांत वह सिद्धांत जिसमें दो या दो से अधिक तरंगें, दो या दो से अधिक, बोलते हैं तो क्या कर सकते हैं, आएगा तो आएगा दो या दो से अधिक तरंगें एक दूसरे के ऊपर, इसको इंग्लिश में लिख लो, सुपरपोज हो जाती हैं एक वाला अध्यारोपण हिंदी में, एक वाला इंग्लिश में, अपने आप ही कम लगेगा फिर। वह सिद्धांत जिसमें दो या दो से अधिक तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, होती हैं और उनका परिणामी तरंग, और उनकी, जेंडर चेंज नहीं करना, और उनकी परिणामी तरंग दोनों तरंगों के, और उनकी परिणामी तरंग दोनों तरंगों के, दोनों तरंगों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बीजगणितीय योग इन द सेंस एल्जेब्रिक सम, दोनों तरंगों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, दोनों तरंगों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। आज वाला क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेव ऑप्टिक्स, बेसिक यहीं से शुरू हो जाता है, कल से स्टार्ट हो जाएगा वाईडीएससी वगैरह जो सीधा है, उसमें कोई वाईडीएससी डाला है पर समझ में नहीं आता, वेव ऑप्टिक्स में कोई पार्टी नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में डालते इसको। वेव ऑप्टिक्स क्या है, तुम वेव को ट्रेवल करा रहे हो, वहां पे तुम मैक्सिमा मिनिमा क्यों बना रहे हो, ठीक है डाल दिया, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे हम तो। पर वाईडीएससी वगैरह एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, वाईडीएससी डिफ्रेक्शन वगैरह सारे एक्सपेरिमेंट है, तो उनसे सबसे इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये यहाँ की प्लस 11th क्लास की बहुत सारी थ्योरी को क्लियर करता है। तो आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट थी, शायद सभी आए हैं, सभी आए हैं आज तो है, चलो अच्छी बात है। तुम नोट्स ले लेना कहीं से, लिख लेना, एक क्वेश्चन दे जाता हूँ घर से करके ले आना आज के लिए इतना ही। पता है तुम्हें एक बात बताऊँ, ये जब मैं जेई बैच में पढ़ाता हूँ तो ये जो मैंने पढ़ाया तुम्हें 1 घंटे 10 मिनट में, 1 घंटे 10 मिनट नहीं, 1 घंटा ही हुआ है, सॉरी मैं आया भी लेट था, वो 5 या 10 मिनट में रिवाइज किया जाता है, ठीक है ना। तो उस लेवल की स्टडी करो कि ये सब चीज़ें गेन कर लो, और टॉपिक पहले से पढ़ के आया करो, थोड़ा 5-7 मिनट पढ़ के आया करो। वेवलेंथ पता नहीं चल रही है, ऊपर वाली वेवलेंथ है नीचे वाली वेवलेंथ है, बस टीचर को आज तो गलत टाइम पे मौका मिल गया, फ़ोन आ गया, नहीं तुम आधे घंटे तक बिठा के रखता है वेवलेंथ कौन सी है, वो तो फ़ोन आ गया तो फ़ोन फिर तुम्हारे काम आ गया, यही हुआ ना। मैं बाहर गया, किसने लोग ऑनेस्टली बताना फ़ोन में से देखा वेवलेंथ कहाँ से डिफाइन की, तो 5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था, हाँ, कि हम है गांव के पंच पटेल, इसको वेवलेंथ बोल दिया जाए। तो फिर तुम्हें मेरे सामने नहीं आ रही, पीछे से कैसे आ गई थी, हाँ, या तुक्का मारा था, तुक्का मारा था, 100% श्योर थे यही होगी, फिर भाई मेरे सामने बोला करो छोड़ो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक अपने पास y1 वेव है 5 साइन ओमेगा टी प्लस
ओमेगा टी। y2 लिखो 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास दो वेव है। नेट सुपरपोजिशन वेव निकाल लिए। सुपरपोजिशन वेव पहला, दूसरा फर्स्ट तो ये निकालना है, सेकंड निकालना है अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ, नहीं निकाल पाओगे, रहने दो फ्रीक्वेंसी रहने देना। हाँ पक्का नहीं निकाल पाओगे? अरे मैंने ओमेगा दिया है, वहां कुछ वैल्यू देता तो फ्रीक्वेंसी निकाल पाते। निकाल लेंगे।